हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 10:1 आपके अपने इंफरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर। आप यहाँ पाते हैं किसी एक टॉपिक पर 10 इंटरेस्टिंग, फनी या एंटरटेनिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर यह वीडियो। हेलो दोस्तों आज का हम बात कर रहे हैं WWE के बारे में। WWE एक ग्लोबल फिनोमिनन है जो एथलेटिसिज्म और मनोरंजन के अपने इलेक्ट्रीफाइंग ब्लेंड से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर्स से लेकर हाई ऑक्टेन मैचेस तक, WWE इंटेंस ड्रामा, ग्रिपिंग स्टोरी लाइन्स और फियर्स कंपटीशन के कारण WWE की एक्शन पैक्ड दुनिया में कदम रखते ही फैंस रोमांचित हो जाते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं WWE से जुड़े 10 दिलचस्प, अनसुने और मनोरंजक फैक्ट्स। विंस मैकमाहन को WWE इवेंट्स में ओनर के तौर पर पेश किया जाता है। हालांकि दोस्तों यह कुछ हद तक गलत है। सच्चाई यह है कि WWE एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। मैकमाहन इस कंपनी के CEO है और कंपनी में उनकी 38.6% हिस्सेदारी है। दोस्तों अगर आप WWE के बड़े फैन हैं और आपने पुराने मैचेस भी देखे होंगे तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि पहले इसे WWF कहा जाता था, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि WWF को क्यों नाम बदलकर WWE करना पड़ा। दोस्तों आप में से काफी लोग शायद ही यह जानते हो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF द्वारा 2002 में ट्रेडमार्क मुकदमे के कारण वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF को अपना नाम बदलकर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE करना पड़ा। दोस्तों WWE रो मंडे नाइट का सिनोनिम हो चुका है। अगर हम कहें कि WWE रॉ का प्रसारण थर्सडे को भी हुआ है तो आपको आश्चर्य होगा ना। बात उस दौर की है जब WWE रॉ WCW नाइट्रो के खिलाफ रेटिंग युद्ध था, क्योंकि दोनों का प्रसारण एक ही रात एक ही समय पर हुआ करता था। ऐसे में विंस मैकमाहन के सुझाव पर WWE ने गुरुवार को परीक्षण के लिए एक एपिसोड प्रसारित किया। 13 फरवरी 1997 को प्रसारित अनोखा थर्सडे नाइट्रो दोस्तों वास्तव में एक बहुत पॉपुलर एपिसोड बन गया। हालांकि तकनीकी वजह से WWE ने रॉ का प्रसारण थर्सडे को फिर कभी नहीं किया। अपने 80 साल के इतिहास में WWE में वैसे तो बहुत सी पॉपुलर फाइट्स हुई है और आप खुद भी काफी फाइट्स को बेहद पसंद करते होंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि WWE की सबसे पॉपुलर फाइट कौन सी है? दोस्तों 5 फरवरी 1988 को वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF ने अपना पहला मेन इवेंट शुक्रवार की रात इंडियानापोलिस, इंडियाना के मार्केट स्क्वायर अरीना से लाइव टेलीकास्ट किया। इसने 33 मिलियन व्यूअर्स के साथ 15.2 की आश्चर्यजनक रेटिंग हासिल की। यह टेलीविजन पर अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रेसलिंग इवेंट बन गई। सबसे बड़ा आकर्षण हल्क होगन और आंद्रे द जायंट के बीच रेसलमेनिया 3 का रीमैच था। दोस्तों इस मैच में आंद्रे द जायंट ने संदिग्ध परिस्थितियों में हल्क होगन को पिन किया था। WWE चैंपियनशिप प्रोफेशनल रेसलिंग में सबसे प्रतिष्ठित खिताब है। 25 अप्रैल 1963 को पहली बार इसका अनावरण होने के बाद से 54 विभिन्न सुपरस्टार्स ने यह टाइटल जीता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि WWE के इतिहास में ओल्डेस्ट WWE चैंपियन कोई और नहीं बल्कि खुद बॉस विंस मैकमाहन है। उन्होंने 54 साल की उम्र में यह खिताब ट्रिपल एच को 1999 में हराकर जीता था। दोस्तों WWE चैंपियनशिप जीतना अपने आप में आसान नहीं है और कम उम्र में इसे जीतना तो और भी मुश्किल है। ब्रॉक लेसनर को द बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है।
उन्होंने 25 साल की उम्र में टाइटल जीतकर सबसे कम उम्र में चैंपियन बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। हैरानी की बात यह है कि वह 5वें ओल्डेस्ट WWE चैंपियन भी है। उन्होंने 44 साल की उम्र में एलिमिनेशन चेंबर 2022 में WWE चैंपियनशिप जीती। WWE में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी काफी प्रतिष्ठित टाइटल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे कम उम्र में WWE हैवीवेट टाइटल किसने जीता? द वाइपर के नाम से मशहूर रैंडी ऑर्टन ने केवल 24 साल की उम्र में यह टाइटल जीता था। उन्होंने 15 अगस्त 2004 को क्रिस बेनॉट को हराकर और सबसे कम उम्र के WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। दोस्तों, आपके कई पसंदीदा WWE सुपरस्टार्स का WWE में आने से पहले अलग अलग प्रोफेशन रहा है। कई बार WWE उनकी असल जिंदगी के फुटेज दिखाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि वे पहले क्या करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि शीमस ने एक बार U2 के बोनो के लिए सुरक्षा का काम किया था। शीमोस डुबलिन पब, यूके में पार्ट टाइम बॉडीगार्ड के रूप में अपनी सर्विसेज देते थे। ऐसे में एक बार अपने टूर से वापस आ रहे वर्ल्ड फेमस म्यूजिक बैंड U2 के लीड सिंगर बोनो के बॉडीगार्ड का काम करने का मौका मिला। दोस्तों, रेसलमेनिया WWE का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है और इसे अक्सर द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल कहा जाता है। इसने अपने पूरे इतिहास में प्रतिष्ठित मैचों और क्षणों को प्रदर्शित किया है। यह आमतौर पर अप्रैल महीने के पहले रविवार को आयोजित किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह परंपरा पहले ही टूट गई थी। रेसलमेनिया 2 का आयोजन 7 अप्रैल 1986 सोमवार को हुआ था। यह एकमात्र रेसलमेनिया बन गया जो पारंपरिक रविवार को आयोजित नहीं किया गया था। हालांकि रेसलमेनिया 36 अप्रैल 2020 से हम 2 रात का रेसलमेनिया देख रहे हैं। तो दोस्तों, आखिरकार हम WWE से जुड़े 10वें दिलचस्प तथ्य पर आते हैं और यह WWE के लोकप्रिय शो स्मैकडाउन से संबंधित है। स्मैकडाउन की शुरुआत 1999 में हुई थी और शो का नाम द रॉक के प्रसिद्ध कैच फ्रेज के नाम पर रखा गया था। WWE ऑफिशियल माने तो शुरुआत में स्मैकडाउन को ऑल विमेन शो बनाने के बारे में सोचा गया था, लेकिन उस समय ऐसा करने के लिए पर्याप्त टैलेंट नहीं थी। दोस्तों, ये थे आज के टॉपिक पर 10 रोचक, मजेदार और मनोरंजक फैक्ट्स। ऐसे और भी कई फैक्ट्स आप भी जानते होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। हमारे नए वीडियोस पर अपडेटेड रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।